कैसा रहा आपका दिन? एक मिनट। हेलो, व्हाट? पुलिस? क्या हुआ? बड़ी अम्मा को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन के इल्जाम में। क्या? मुझे जाना होगा। दीपक ने गौरी के साथ जो किया उसमें बड़ी अम्मा का नाम कहां से आ गया? किसने किया होगा ये? हमने किया है। माँ? अरे एकदम सही किया है। जब तू गौरी से बात कर रही थी फोन पर, हमने सब सुन लिया था। तभी हमने सोचा कि इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता उस अमीर जादी को सबक सिखाने का। हाँ, चल अब तू अपना मुंह मीठा। माँ, क्या किया आपने और क्यों किया? तो पता नहीं पुलिस वाले और मीडिया वाले बड़ी अम्मा का कितना बुरा हाल करेंगे। ऑफिसर, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इसी क्षण ये सब कुछ रोक दीजिए। अग्रवाल ज्वेलर्स की मालकिन एक बार फिर सुर्खियों में। उन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने अपनी गर्भवती बेटी का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाने की कोशिश की है। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण परीक्षण कानूनन जुर्म है। कांस्टेबल, कुछ तो बोलिए, बाहर करो इन सबको। प्लीज बताइए मैम, आपने ऐसा किया है? मैम प्लीज बताइए। दरोगा साहब, किसी अन्य व्यक्ति के आरोप पर विश्वास करके आप ये सब कुछ कर रहे हैं। हम कह देते हैं बहुत बुरे नतीजे होंगे इसके। देखिए साहब, डॉक्टर भी गिरफ्तार हो चुका है। अगर इल्जाम झूठा है तो कोर्ट में साबित हो जाएगा। हमने बहू के साथ ऐसा होते हुए कई बार देखा है, लेकिन एक माँ अपनी गर्भवती बेटी के साथ ऐसा सलूक करेगी ये हमने पहली बार देखा है। ये इंसान है या कसाई? सरासर झूठ है। आज पड़ी है बड़ी अम्मा को अपने कर्मों की मार। वेदिका पे जो जुल्म ढाया है इन्होंने, उसका फल तो मिलेगा ही ना। और माइंड ना करेगा रहा सवाल सेक्स डिटर्मिनेशन का, तो वो तो हम करवा कर ही रहेंगे। अग्रवाल ज्वेलर्स की मालकिन एक बार फिर सुर्खियों में। उन पर यह इल्जाम है कि इन्होंने अपनी गर्भवती बेटी का सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट करवाने की कोशिश की है। सेक्स डिटर्मिनेशन यानी लिंग निर्धारण परीक्षण कानूनन जुर्म है। मिसेस अग्रवाल जैसी जानी मानी हस्ती के खिलाफ ये आरोप है कि उन्होंने अपनी बेटी। क्या आपने ऐसा किया है? मैंने भी कानपुर में कदम ही रखा है और आपकी बर्बादी का आलम शुरू भी हो गया। Cheers to that. लेकिन जो दर्द और जिल्लत मैं आपको देने वाला हूं, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। अपनी तबाही का एक एक पल जिंदगी भर याद रखेंगी बड़ी अम्मा। निकालें सबको। यहीं पर रुक जाओ बखुदा। ये सब तुम्हारे कारणवश हो रहा है। क्या मतलब है? मतलब तुम्हें हम बताते हैं। अम्मा पे झूठा इल्जाम लगाने वाली औरत और कोई नहीं, तुम्हारी वेदिका माथुर है। इंस्पेक्टर साहब ने खुद हम सबको बताया है कि इंदिरा नगर की कोई माथुर परिवार की औरत है जिसने अम्मा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अब तुम ही बताओ, इंदिरा नगर में वेदिका माथुर के अलावा कोई और अम्मा की दुश्मन है जो अम्मा के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट लिखवाए? वेदिका वेदिका वेदिका। आपने किसने कहा है सब? किसने कहा आपसे ये सब? लो, आ गई तुम्हारी वेदिका माथुर, खुद ही पूछ लो उससे। वेदिका जी, क्या आपने कंप्लेंट फाइल की थी? वेदिका जी प्लीज बताइए, मैं जानता हूँ ये कोई गलतफहमी है।
गलतफहमी नहीं है। वेदिका जी ने ये सब किया है। हॉस्पिटल गई थी डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए, तब वेदिका जी भी वहां थी। वहीं इन्होंने मुझे देखा और शायद उसी बात का फायदा उठा रही है। बोलिए वेदिका जी, बताइए क्यों किया आपने ऐसा? मेरा, मेरे पति और मेरी अम्मा का नाम खराब करके क्या मिला आपको? वेदिका जी माइंड ना करिएगा, तमाशा बना दिया आज आपने हमारा सबके सामने। मुजरिम बना दिया बेचारी बड़ी अम्मा को। शर्म नहीं आई आपको? ये सब क्या करें वेदिका जी, ऐसा कुछ भी साले साहब माइंड ना करेगा, आप तो रहने ही दीजिए। आपको वेदिका जी कभी गलत लगेगी नहीं। अरे ज्यादती दुश्मनी निकाल रही है ये बड़ी अम्मा के साथ। अगर गौरी और हमने आपका क्या बिगाड़ा था वेदिका जी? इतने सालों बाद ये खुशी मिली थी हमें जिसका बरसों से हमें इंतजार था। गौरी अपने परिवार को बताने ही वाली थी और सब ये बात सुनकर कितना खुश होते, मगर तुम्हारी इस घटिया हरकत की वजह से सबकी खुशियों पर पानी फिर गया। इंस्पेक्टर साहब, हम जैसे लोग लड़का या लड़की में भेद नहीं रखते। अरे बच्चे तो भगवान के देन होते हैं। और अग्रवाल खानदान में माइंड ना करिएगा, लिंग निर्धारण जैसी ऊंची हरकत कोई नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, हमारी पत्नी डॉक्टर साहब के पास चेकअप के लिए गई थी और डॉक्टर से तहकीकात करने के बाद यह साबित हो जाएगा कि ये औरत झूठ बोल रही है। क्यों गौरी? बोलो। वेदिका जी प्लीज कुछ बोलिए। क्या आप उस हॉस्पिटल में गई थी? क्या हुआ था वहां पे? आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि वहां सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट हो रहा है? वेदिका जी प्लीज कुछ बोलिए, वरना ये सब आपको दोषी ठहरा देंगे। जो झूठ बोलता है उसको चुप रहना ही पड़ता है। कोई मौका नहीं छोड़ा है इसने हम पे और हमारे परिवार पे वार करने का। हमें कष्ट देने के लिए हदें पार कर दी है इसने। इंसानियत के हर दर्जे से नीचे गिर चुकी है ये औरत। कम से कम अब तो बड़ी अम्मा को बाहर निकालिए। कांस्टेबल, बाहर लाओ इनको।